सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था लास्ट सेक्शन में कि हम सारे फाइलम को पॉइंट्स में, यानी जो स्पेसिफिक है उस फाइलम के लिए उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर 1 मार्क। 1 मार्क में अगर किसी भी फाइलम को एक्सप्लेन करना है तो वो बहुत सारी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेटा की वो नहीं लिख के हम सिर्फ वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। तो कोऑर्डिनेटा का हम ऐसा लिख रहे हैं, आप चाहो तो इनवर्टिब्रेट्स में भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटा के लिए मैंने पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया तीनों लिखे हैं। अब पीसीज का यानी फिशेस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसकी बात करें तो एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों स्केलेटन है, एंडो एंड एक्सो। एंडोस्केलेटन इज ऑफ बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, स्पेसिफिकली गिल्स ही होंगे बिकॉज पीसीज आर टोटली एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। और 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये इनके 4 जो पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिक टू पीसीज ही हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो तो गिल्स लिख दो, ओनली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये भी एक इसका फीचर है। बट जैसे हमने देखा था कि जो मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो भी मोस्टली मरीन होते हैं, तो वहां पर भी उनके पास भी गिल्स हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन से कैरेक्टराइज करेंगे और 2 चैम्बर्ड हार्ट से। ठीक है, जबकि वहां पर आप देखोगे तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेटा यानी वर्टिब्रेट से ही स्टार्ट होता है। एम्फीबिया के लिए क्या है, these animals found in land as well as on water, they can live in both, found means रहते भले लैंड पे हो लेकिन पानी में भी रह सकते हैं, रहते अगर पानी में तो लैंड पे भी रह सकते हैं, लाइक दैट। सो दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। इन वाटर गिल्स इन अर्लियर स्टेज इनमें होते हैं, क्योंकि इनका जो हम क्या चाइल्डहुड वाला जो टाइम होता है वो पानी के अंदर होता है। एग भी जो ये लेग करते हैं पानी के अंदर करते हैं, तो वहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, स्लाइमी मतलब चिपचिपी होती है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। रेप्टिलियाज आर नोन फॉर देयर क्रॉलिंग मूवमेंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, द क्रॉलिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में स्केल्स होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, बाकी सारे जो फीचर्स हैं 4 लिम्स होते हैं और मीन्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ये सारे वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो कैरेक्टर मतलब पर्टिकुलर फाइलम कैरेक्टराइज नहीं होता है। ये वो पॉइंट्स है जिसको आपको, जैसे ये तीनों पॉइंट दे दिया, अब आपको फाइलम का नेम लिखना है तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर क्रॉलिंग वर्ड आ गया तो रेप्टिलिया होगा, है ना। ओनली गिल्स प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन है तो पीसीज होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए अगर आपको 1 वर्ड भी आता है तो ये फाइलम नेम करने हैं। तीनों जो है फाइलम वो ओविपेरस होते हैं, मींस एग लेइंग एनिमल यहाँ पर तीनों में मिलते हैं। ठीक है, अब दोनों बचते हैं एवीज और मैमल्स, उनको भी हम इसी तरह से पॉइंट्स में लिख लेते हैं। एवीज मीन्स बर्ड और मेमेलिया। ठीक है, एवीज और मेमेलिया ये दोनों हो गए। अब हम इन दोनों के लिए क्या फीचर्स इसमें आएंगे, फॉर फेदर्स ये इसका एक तो ये फीचर हो गया। एक्सोस्केलेटन की तरह फेदर्स होंगे, और यहाँ पर क्या है, हेयर है और स्किन है। क्लियर है, तो दे आर फेदर्स फॉर फ्लाइट, है ना। फ्लाइट यहाँ पर इनमें प्रेजेंट होती है इन एनिमल्स में बिकॉज ऑफ फेदर। फिर इनकी एक और स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी वो क्या है, होलो एंड पोरस बोन्स। होलो एंड पोरस बोन्स, दैट मीन्स लाइट वेटेड बॉडी, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, लाइट वेट बॉडी होती है। ठीक है, फ्लाइट के लिए इनकी बॉडी फिजिबल होती है, फेदर्स होते हैं, और फेदर्स के साथ साथ यहाँ पर आपको बीक भी रखना है, और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। ब्लैडर एब्सेंट ये भी ओविपेरस ही है ना, तो यहाँ पर ये ओविपेरस है। मैमल्स ही विविपेरस हैं जो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं।
तो हेयर और स्किन हो गया। 4 चैम्बर्ड हार्ट, वो तो दोनों में ही कॉमन है ना, अगर नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में डबल सर्कुलेशन है, दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है और दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं। तो आप मैमल्स को, रेबीज को कैरेक्टराइज सिर्फ एक ही फीचर से कर सकते हो, बोन्स, एक्सोस्केलेटन और इनका जो एंडोस्केलेटन है उसी से ये दोनों डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, फिर बीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। फिर ये मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, ये एक इसका स्पेसिफिक फीचर हो गया, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, विविपैरस, दे गिव बर्थ लाइक दैट ओनली, है ना, ये विविपैरस हो गया। अभी और कौन से फीचर्स होंगे मैवेलिया में इसके अलावा? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, डबल सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको बोला है दोनों में कॉमन है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए जिनसे आपको फाइलम आइडेंटिफाई करने में, यानी मैच द फॉलोइंग में भी हेल्प मिलेगी। मैच द फॉलोइंग के एनटीएससी ओलंपियाड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक वर्ड दिया होता है, उसको फाइलम या एनिमल से मैच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो आप उसके साथ उस फाइलम के कैरेक्टर्स को मैच करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक इसका हमको माइंड मैप, मतलब एक शॉर्ट में हम इसका समरी चैप्टर की हम फॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ हेडिंग्स हैं जिस पे आपको डिफाइन या फिर एक्सप्लेनेशन आ सकता है कि गिव डेफिनेशन और गिव एक्सप्लेनेशन। तो कुछ ऐसे 10-11 पॉइंट हैं जिनके आपको एक्सप्लेनेशन यानी डिफाइन पता होनी चाहिए। वो कौन से, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं ये, और उनका क्या यूज है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स सभी कॉमन पूरे फाइलम के मिला के हम आप लिख लीजिए। सबसे पहले फ्लेम सेल्स, ट्यूब फुट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड, बुक लंग्स, टिनिडिया, देन मस्कुलर फुट, टेंटिकल्स, ऑस्कुलम, कैल्सीफेरस प्लेट्स, नीडोब्लास्ट। ये इनवर्टिब्रेट्स के मैंने लिखवाया आपको। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब भी एग्जाम आएंगे तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं वो, और यहाँ पर किस मतलब इनका यूज क्या है। जैसे फ्लेम सेल्स है तो एक्सक्रीटरी सेल्स है, ये पता होना चाहिए कौन से फाइलम का ये ऑर्गन है और सिस्टम है, और ये इनका जो ये यूज कहाँ पर बॉडी में होता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ तो 12 है ये, फ्लेम सेल्स, ट्यूब फुट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड, बुक लंग्स, टिनिडिया, मस्कुलर फुट, टेंटिकल्स, ऑस्कुलम, कैल्सीफेरस प्लेट्स एंड नीडोब्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया। एक्सरसाइज भी हमने इस चैप्टर के साथ साथ की है, तो आपको हेल्प करेगी वो बुक में से कैसे रीड करना है इसकी। अभी हम एक बार इस सेक्शन को बुक में से भी रिवाइज करेंगे कि बुक में कैसा दिया हुआ है। बुक में जहाँ पर बायोलॉजिकल नेम दिए हैं आप रेफरेंस के लिए वो बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल नेम पढ़ सकते हो, है ना। तो इतना हमने ये चैप्टर में डाइवर्सिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में कर लिया है, प्लांट और एनिमल किंगडम। ओके, दोनों के नोट्स यानी प्लांट किंगडम के भी सारी फाइलम्स के नोट्स और एनिमल किंगडम के सारे क्लासेस और फाइलम के नोट्स अगर आपके पास बने हुए होंगे तो ही ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर समरी नाउ वी विल डू द समरी ऑफ द चैप्टर इन अ डिफरेंट मैनर सो दैट यू कैन लर्न इजीली कि कौन से ऐसे एनिमल है। सब टिप्स पे पूछ लिया कौन से ऐसे फाइलम है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले बताओ, है ना। तो ऐसा जो पार्ट है वो हम अभी इस चैप्टर के समरी में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप का हमने समरी चैप्टर का प्रिपेयर किया है जिसको आपको देख के तुरंत इंस्टेंटली पता चलेगा कि कौन से जो प्रॉपर्टी के फाइलम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिवीजन
जैसा क्लासिफिकेशन में पढ़ा है वो नहीं है ये लर्न करने के पर्पज से है कि पूरे अगर आपको बोले कि प्रोकैरियोटिक कौन सा है तो एक बार में इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि कौन सा एनिमल प्रोकैरियोटिक। तो पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही सेक्शन है मोनेरा, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं सभी यूकैरियोटिक है, यानी सबकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये यूकैरियोटिक सेक्शन हो गया। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दो में डिवीजन कर दिया हमने। ठीक है, यूनिसेल्युलर हो गया, मल्टीसेल्युलर हो गया। फिर यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा है ना, जिसमें प्रोटोजोन्स आएंगे, वो कैटेगरी होगी। इसमें अब आप देखोगे वीटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी मिक्स है, और जो लास्ट में हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो भी, लेकिन हमने इनको प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई किया है। तो प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर में सिर्फ प्रोटिस्टा हो गए। मल्टी सेल्युलर में फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी प्लांट, आपको पता है कि सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है वो, यानी विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल वाले। कौन से? मल्टी सेल्युलर। विद सेल वॉल वाले दो टाइप के हैं, एक तो प्लांटी हैं जो क्या है, ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब पता ही आपको, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो भी सेल वॉल वाले होते हैं। और फंगस, वो भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब भी आपको पता है कि जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड एंड डिके मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक फंगस और प्लांटी वो हमने कौन सी कैटेगरी में रखे हैं? विद सेल वॉल। सेल वॉल मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई आउटर कवरिंग। फिर विदाउट सेल वॉल, जिसमें वो सेल वॉल नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन है, उसमें आते हैं एनिमेलिया, यानी एनिमल किंगडम वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनिमेलिया में भी अगर हम जैसे पूरी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, उसमें एनिमेलिया जो कैटेगरी थी कहाँ पर, वीटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, उसमें भी हम टू पार्ट्स कर देते हैं, एक तो सेलुलर लेवल और दूसरा टिश्यू लेवल, है ना। अब टिश्यू में ऑर्गन सिस्टम वगैरह सब कुछ आ गए। सेलुलर लेवल में सिर्फ पॉरीफेराज आते हैं और लिमिटेड कुछ आते हैं जो सिलेंट्रेटा आएंगे, है ना। तो सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल, अब इसमें एग्जांपल ये भी इनकम्प्लीट है, इतना ही हम फिर से नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सेलुलर लेवल में पॉरीफेरा, ठीक है, और टिश्यू लेवल में आपको एग्जांपल है टिश्यू लेवल को, क्योंकि अब टिश्यूज बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए, तो डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टाइप से हम इसमें कैटेगरी करेंगे। तो टिश्यू लेवल में हम तीन कैटेगरी करते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, बॉडी कैविटी के बेस पे, कि एक तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है यानी एसिलोमेट है, फिर दिखाई देती है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, ट्रू नहीं है, तो स्यूडोसिलोमेट, और फिर सिलोमेट, ये टिश्यू लेवल के अंदर आएंगे। फिर हम एसिलोमेट के अंदर अलग कैटेगरी रखेंगे, स्यूडोसिलोमेट के अंदर अलग और सिलोमेट के अंदर अलग। फिर विद सेल वॉल में ऑटोट्रॉफिक यानी प्लांटी आएंगे। प्लांटी को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। ये मैंने आपको बताया था, सीड बियरिंग और सीड लेस प्लांट्स जिसमें होते हैं क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ही इसमें प्लांटी, ये यहाँ से हम फिर से शुरू करें, प्लांटी, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। तो क्रिप्टोगेम्स में आपको पता है तीन कैटेगरी आती है, थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये आपको पता है कि क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, यानी सीडलेस प्लांट हैं, है ना। तो ये सीडलेस प्लांट है, इनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसको बोल सकते हैं, कोई फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता। और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो हम फेनेरोगेम्स कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, तो वो आएंगे, उसमें आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की आपको कैटेगरी पता है। तो यहाँ से हम फिर से करेंगे ये सेक्शन प्लांटी और एनिमिलिया में टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल। ठीक है, इतना ये जो पूरा जो चार्ट है ये एक आप अपनी तरह से फॉर्म करो, थोड़ा बड़ा पूरे पेज पे लिखना है, मेरी तरह ये हाफ ऑफ नहीं होना चाहिए आपका,
तो यहाँ पर हम प्लांटी से स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ पर छोड़ा है इसको प्लांटी, और यहाँ पर हमने लिया एनिमिलिया। ओके, प्लांटी में हम डिवाइड कर रहे हैं क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स में तीनों कैटेगरी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स में टू कैटेगरी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप चाहो तो हर कैटेगरी को एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल सभी कैटेगरी का लिख लो यहाँ पर। तो एल्गी थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में फर्न्स, और टेरिडोफाइटा में मॉसेस और फर्न, ये दो कॉमन नेम है। फिर टेरिडोफाइटा में आएंगे, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, ब्रायोफाइटा में आएगा मॉसेस और टेरिडोफाइटा में आएंगे फर्न। ठीक है, फिर यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में साइकस और एंजियोस्पर्म में जितने भी आप फ्लावरिंग मोनोकोट डाइकोट जितने भी आप ले सकते हो प्लांट बचे हुए, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म के पार्ट्स हो गए। यहाँ तक हो गया प्लांटिंग। अब एनिमिलिया में हमने डिवाइड किया टू सेक्शन, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हम हटाते हैं। इसमें हमने डिवाइड किया है एनिमिलिया को सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल में मींस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, उसमें पॉलीफेरा है और बाकी जितने भी बचे हुए हैं उसको फिर से हम वापस से, मैंने बोला अभी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ठीक है, यस ओके। अब तीनों के एक साथ नेम आ जाएंगे तो आपको इसमें वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स अभी हमने नहीं किया, सिर्फ सेलुलर और टिश्यू लेवल पे किया है। ठीक है, तो एसिलोमेट में ये इनवर्टिब्रेट्स के ही आएंगे यहाँ पर, यानी टिश्यू लेवल को आप इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर हम एसिलोमेट में आ रहे हैं सिलेंट्रेटा। अभी जैसा डिवाइड कर रहे हैं हम वैसे ही समझने के लिए करना है। जैसे मैंने बताया ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के जैसे मैंने बताया वो है, ये हम उनके प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासेस को लर्न कर रहे हैं। तो सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीस ये एसिलोमेट हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थीस। स्यूडोसिलोमेट में निमेटोडा, निमेटोडा बोल रही हूँ मैं, उस पर भी ध्यान दें आपको हैंडराइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, निमेटोडा ओके। और सिलोमेट में आएंगे बाकी सारे बचे हुए, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, अब कॉर्डेटा यहां पर अब क्लियर है। ठीक है, तो ये कॉर्डेटा है। फिर यहां से हम आएंगे दो, यहां पर कॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा दोनों अलग से फिर से डिवाइड होते हैं, तो हम यहां पर इसको लिख देते हैं। ये तो हो गए प्रोटोकॉर्डेटा और यहां पर आ गए वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो पता है आपको कि कैसे डिवीजन करना है, या ये वर्टिब्रेट्स के एक्चुअल में वर्टिब्रेट्स की दो कैटेगरी है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, है ना। हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये दोनों
वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी है और वर्टिब्रेट्स किस में आएंगे, सीलोमेट्स में आते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि कौन सी, जैसे सीडो, ये आप पूरा एक चार्ट फॉर्म में प्रिपेयर करो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। कोई पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे कि सूडोसिलोमेट कौन से फाइलम है तो फट से आंसर आ जाएगा कि सूडोसिलोमेट निमेटोडा होते हैं, यानी दिखाई देते हैं उनके, लेकिन सेगमेंट जो होते हैं बॉडी के, सिलोम जो होती है वो लगता है कि है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा और इसी में एनिलिडा भी आएगा, एनिलिडा है ना, सिलोमेट में ही एनिलिडा भी आते हैं। तो ये जो हो गया समरी ऑफ चैप्टर हो गया, जिसको आपको एक बार अपने तरह से प्रिपेयर कर लेना है। जो भी पॉइंट्स हैं बुक के हम उसको डिस्कस करेंगे। बुक में कैसा दिया हुआ है एक बार फिर से देख लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बुक में कोई पॉइंट्स नहीं है, किसी तरह के मतलब डिफरेंस भी उसमें नहीं दिया। तो एक बार बुक रेफर करना इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ अगर कुछ चीज़ मिस हो गई समझाने से तो वो भी हम साथ में कर लें। सो स्टूडेंट्स, इतना ही हमने किया है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल किंगडम का। एक बार आप गो थ्रू करो, क्योंकि जहाँ तक रिवीजन है, रिवीजन में ये क्लासिफिकेशन है और डिफरेंस है ना, यही इतना इसका रिवाइज होता है पूरे चैप्टर का। फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं या कुछ एक्स्ट्रा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और समझने का है। थैंक यू वेरी मच।